हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभास और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रभास मिश्रा पर। दोस्तों, क्लोन ट्रेनों की चर्चा बहुत दिनों से चल रही थी और दोस्तों कल के दिन फाइनली क्लोन ट्रेनों की लिस्ट आ गई। और दोस्तों इसमें जो सबसे बड़ा फायदा हुआ वो बिहार को हुआ। दोस्तों 40 क्लोन ट्रेनों में से 26 क्लोन ट्रेनें बिहार को मिली है, यानी कि आधी से भी ज़्यादा क्लोन ट्रेनें बिहार को दी गई है, जो कि देश के अलग अलग भागों के लिए चलेगी, जिसमें मुख्यतः दिल्ली है। तो दोस्तों यहाँ पे क्लोन ट्रेनों की लिस्ट तो आ गई, लेकिन ये जो क्लोन ट्रेनें दोस्तों रेलवे की चलेंगी, इसकी जो स्टॉपेजेस है और इनकी जो टाइमिंग है उसमें रेलवे ने बहुत बड़े बड़े बदलाव किए हैं। जैसे कि मैं एक बड़े बदलाव का नाम लूं तो जो शहीद एक्सप्रेस की क्लोन ट्रेन जयनगर से चलेगी, वो जयनगर से खुलने के बाद सीधा समस्तीपुर में रुकेगी, ना तो वो मधुबनी में रुकेगी ना ही दरभंगा में रुकेगी। और दोस्तों इसी प्रकार से अन्य जितनी भी 26 की 26 ट्रेनें हैं, सभी के स्टॉपेजेस में इसी प्रकार के बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में इसी बारे में हम बात करेंगे कि 26 ट्रेनें कौन कौन सी है, इनके स्टॉपेजेस कहां कहां होंगे, और दोस्तों साथ ही साथ सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि इन ट्रेनों से जुड़े नियम क्या होंगे, इनकी टिकट बुकिंग को लेकर जो नए नियम आए हैं वो सब क्या होने वाले हैं। दोस्तों सारी बातें होंगी इस वीडियो में पूरी तरह के साथ। दोस्तों इससे पहले कि वीडियो शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों वीडियो को शेयर सबके साथ जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी को टिकट की प्रॉब्लम है, जिससे कि सभी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और कोई भी सुझाव शिकायत या प्रश्न आपका है तो आप इंस्टाग्राम पे जरूर जाएं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चल दोस्तों अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात कि इन ट्रेनों में टिकट बुकिंग कैसे होगी। दोस्तों इन ट्रेनों में टिकट बुकिंग यात्रा की तिथि से 10 दिन पहले होगी, यानी कि यदि आप मान के चलिए 30 सितंबर को यात्रा करना चाहते हैं तो 30 सितंबर की ट्रेन की टिकट बुकिंग 20 सितंबर से चालू होगी। 20 सितंबर के बाद ही आप इन ट्रेनों में टिकट बुक कर पाएंगे। और दोस्तों यदि मैं बात करूं 21 सितंबर से चालू होने वाली ट्रेनों की, दोस्तों उनकी टिकट बुकिंग चालू हो चुकी है। हालांकि सभी ट्रेनों में नहीं हुई है, सभी ट्रेनों को लिस्ट किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों कुछ ट्रेनों की टिकट बुकिंग ऑन हो चुकी है, जैसे कि दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस, जिसका जो स्क्रीनशॉट है वो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। दोस्तों ये तो हो गई टिकट बुकिंग। अब मैं दोस्तों इसके किराए के बारे में बता दूं। दोस्तों इन ट्रेनों में 2 प्रकार के डिब्बे होने वाले हैं, जो कि रेलवे ने बताया है। पहला स्लीपर, दूसरा थर्ड एसी, यानी कि हमसफर के डिब्बे होंगे। दोस्तों इन ट्रेनों में किराया भी हमसफर के जैसा ही लिया जाएगा, यानी कि आप स्लीपर क्लास से ट्रेवल करना चाहते हैं बिहार से दिल्ली तो आपको 700 से 800 रुपए तक देने पड़ सकते हैं स्लीपर क्लास के, जो कि नॉर्मली 500 होते हैं। और वही यदि आप थर्ड एसी से जर्नी करना चाहते हैं तो आपको 1500 रुपए तक देने पड़ सकते हैं थर्ड एसी में जर्नी करने के। और दोस्तों इन ट्रेनों में फ्लैक्सी फेयर सिस्टम होगा, यानी कि जैसे जैसे टिकटें कम होंगी वैसे वैसे किराया ही बढ़ता जाएगा, तो इसलिए अपनी टिकट जल्दी से बुक करें जिससे आपको कम किराया देना पड़े। दोस्तों ये तो हो गई टिकट बुकिंग की बात। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल ये है कि इन ट्रेनों के स्टॉपेजेस कहाँ कहाँ होंगे, कहाँ कहाँ ये ट्रेन रुकेगी। तो दोस्तों मैं शुरू करता हूँ सबसे पहली ट्रेन से, जो कि खुलेगी जयनगर से अमृतसर के लिए शहीद एक्सप्रेस। दोस्तों ये ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलेगी। जयनगर से चलेगी मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को, और अमृतसर से चलेगी रविवार, बुधवार और शुक्रवार को। इसका जो नंबर होगा वो होगा 0465152। दोस्तों जयनगर से खुलने के बाद इसका पहला स्टॉपेज समस्तीपुर होगा। यह ट्रेन दरभंगा मधुबनी में नहीं रुकने वाली है। दोस्तों समस्तीपुर के बाद ट्रेन छपरा, शाहगंज, लखनऊ, मुरादाबाद, दिल्ली, अंबाला कैंट होते हुए अमृतसर जाके रुकेगी। दोस्तों इस बीच इस ट्रेन के मात्र 7 स्टॉपेज दिए गए हैं, यानी कि जयनगर से खुलने के बाद अमृतसर में मात्र 7 स्टेशनों पर रुकेगी। दोस्तों वापसी के टाइम में भी इस ट्रेन के यही स्टॉपेज होने वाले हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं अगली ट्रेन पे, जो कि है दरभंगा से अहमदाबाद को साबरमती एक्सप्रेस की क्लोन ट्रेन की। इसका जो नंबर होगा वो होगा 0946566। दोस्तों ये ट्रेन अहमदाबाद से चलेगी शुक्रवार को, यानी कि सप्ताह में सिर्फ 1 दिन, और दरभंगा से चलेगी सोमवार को। दोस्तों ये ट्रेन दरभंगा से खुलने के बाद इसका पहला स्टॉपेज होगा समस्तीपुर। समस्तीपुर के बाद ये मुजफ्फरपुर में नहीं रुकेगी, सीधा रुकेगी छपरा में। उसके बाद शाहगंज, फैजाबाद, लखनऊ, कानपुर, झांसी, गुना, उज्जैन और रतलाम के बाद ये सीधा अहमदाबाद में जाके रुकेगी। दोस्तों ये तो हो गई दरभंगा अहमदाबाद साबरमती की क्लोन ट्रेन। अब हम चलते हैं सहरसा से नई दिल्ली को जाने वाली वैशाली एक्सप्रेस। दोस्तों इस ट्रेन के स्टॉपेजेस को सुन के आपको बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि ये ट्रेन डेली चलने वाली है। इसका जो नंबर होगा वो होगा 0256364। दोस्तों ये ट्रेन सहरसा से खुलेगी 5:15 सुबह में, और दोस्तों अगले दिन नई दिल्ली पहुंचाएगी 5:10 पे, और नई दिल्ली से खुलेगी 17:50 पे, और दोस्तों सहरसा आपको पहुंचाएगी शाम के करीब 6:30 बजे। दोस्तों ये ट्रेन सहरसा से खुलने के बाद सीधा बरौनी में रुकेगी पहले स्टॉपेज के रूप में। दोस्तों बरौनी के बाद ना तो ये समस्तीपुर में रुकेगी ना ही मुजफ्फरपुर में रुकेगी, सीधा जाकर रुकेगी छपरा रेलवे स्टेशन के बाद, छपरा के बाद गोरखपुर, गोरखपुर के बाद ऐशबाग और ऐशबाग के बाद कानपुर, यानी कि सहरसा से नई दिल्ली के बीच में मात्र 5 जगह ये ट्रेन रुकने वाली है। दोस्तों अब हम चलते हैं अगली ट्रेन पे, जो कि है बिहार संपर्क क्रांति, दरभंगा से नई दिल्ली के बीच चलती है। दोस्तों इस ट्रेन का जो
नंबर होगा वो होगा 02566970। ये ट्रेन भी डेली चलने वाली है दोस्तों। दरभंगा से खुलने के बाद ये ट्रेन सबसे पहले समस्तीपुर, उसके बाद मुजफ्फरपुर, मुजफ्फर के बाद छपरा, छपरा के बाद गोरखपुर, गोरखपुर के बाद ऐशबाग और फिर कानपुर। दोस्तों इस ट्रेन के मात्र इतने ही स्टॉपेज होने वाले हैं दरभंगा से लेकर नई दिल्ली के बीच में। दोस्तों हम चलते हैं अपनी अगली ट्रेन पे, जो कि है राजगीर से नई दिल्ली को जाने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस की क्लोन ट्रेन। दोस्तों इसका जो नंबर होगा वो होगा 0339192। दोस्तों ये ट्रेन राजगीर से खुलने के बाद पटना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, वाराणसी और लखनऊ मात्र 4 रेलवे स्टेशन पे रुकने वाली है। उसके बाद सीधा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जाके रुकेगी। दोस्तों हम चलते हैं अगली ट्रेन पे, जो कि है मुजफ्फरपुर से पुरानी दिल्ली के बीच में चलने वाली सप्त क्रांति एक्सप्रेस। दोस्तों ये ट्रेन चलने वाली है सप्ताह में सिर्फ एक दिन, यानी कि मुजफ्फरपुर से चलेगी रविवार को और पुरानी दिल्ली से चलेगी सोमवार को। दोस्तों इस ट्रेन के स्टॉपेजेस और भी ज्यादा कम है। दोस्तों मुजफ्फरपुर से खुलने के बाद ये ट्रेन पहला स्टॉपेज इसका होगा गोरखपुर, फिर होगा लखनऊ और तीसरा मुरादाबाद। मात्र 3 स्टॉपेज में ये ट्रेन आपको पुरानी दिल्ली पहुंचा देगी। दोस्तों अब हम चलते हैं अगली ट्रेन पे, जो कि है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस की क्लोन ट्रेन। दोस्तों इस ट्रेन का जो नंबर होगा वो होगा ट्रेन नंबर 0329394। दोस्तों ये ट्रेन पटना यानी कि राजेंद्र नगर टर्मिनल से चलेगी सप्ताह में सिर्फ एक दिन रविवार को, और वहीं नई दिल्ली से चलेगी सोमवार को। दोस्तों राजेंद्र नगर टर्मिनल के बाद इसका पहला स्टॉपेज होगा पटना, फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय, फिर कानपुर, यानी कि मात्र 3 स्टॉपेज ये ट्रेन लेने वाली है अपनी पूरी यात्रा में। दोस्तों हम चलते हैं कटिहार रेलवे स्टेशन, जहां से नई दिल्ली के लिए एक ट्रेन चलने वाली है क्लोन ट्रेन, जो कि सप्ताह में सिर्फ एक दिन चलेगी। कटिहार से चलेगी शुक्रवार को, पुरानी दिल्ली से चलेगी रविवार को। दोस्तों इस ट्रेन का जो नंबर होगा वो होगा 0548586। दोस्तों कटिहार से खुलने के बाद इसका पहला स्टॉपेज होगा खगड़िया, फिर बरौनी बाईपास, फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, कानपुर, टुंडला और अलीगढ़। दोस्तों मात्र इतने ही स्टॉपेज इस ट्रेन के होने वाले हैं। दोस्तों हम चलते हैं अगली ट्रेन पे, जो कि बिहार की तो नहीं है लेकिन बिहार होके जाएगी, जिस कारण से बिहार के यात्रियों का भी इसका फायदा मिलेगा। दोस्तों ये ट्रेन है न्यू जलपाईगुड़ी से अमृतसर को जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका नंबर होगा 0465354। दोस्तों ये ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से शुक्रवार को चलेगी और अमृतसर से बुधवार को चलेगी। दोस्तों इसका स्टॉपेज जो होने वाला है न्यू जलपाईगुड़ी के बाद कटिहार, समस्तीपुर, छपरा, गोरखपुर, सीतापुर, मुरादाबाद और सहारनपुर होने वाला है। दोस्तों अगली ट्रेन फिर बिहार के लिए ही है। दोस्तों दानापुर से सिकंदराबाद को जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन, इसका भी क्लोन ट्रेन चलाया जाएगा, जिसका नंबर होगा 0278889। दोस्तों ये ट्रेन दानापुर से खुलने के बाद सबसे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, फिर प्रयागराज, फिर कटनी, जबलपुर, इटारसी, नागपुर होते हुए ये आपको सिकंदराबाद तक ले जाएगी। दोस्तों हम चलते हैं अगली ट्रेन पे, जो कि है बेंगलुरु के लिए दानापुर से। दोस्तों ये ट्रेन सप्ताह में सिर्फ एक दिन चलेगी। बेंगलुरु से चलेगी सोमवार को और दानापुर से चलेगी बुधवार को। इसका नंबर होगा 0650910। दोस्तों ये ट्रेन दानापुर से खुलने के बाद सबसे पहले आरा में रुकेगी, उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, फिर प्रयागराज, छक्की, सतना, जबलपुर, इटारसी, नागपुर, उसके बाद वारंगल, विजयवाड़ा, चेन्नई और फिर कटपाडी रेलवे स्टेशन होते हुए आपको ये बेंगलुरु तक पहुंचा देगी। दोस्तों हम चलते हैं अगली ट्रेन पे, जो कि है छपरा रेलवे स्टेशन से। दोस्तों छपरा से सूरत के लिए क्लोन ट्रेन की सर्विस को चालू किया गया है, जो कि चलेगी सूरत से सोमवार को और वहीं ये छपरा से चलने वाली है बुधवार को। दोस्तों ये ट्रेन सूरत से चलने के बाद सबसे पहले भुसावल, इटारसी, जबलपुर, प्रयागराज जंक्शन, वाराणसी, शाहगंज होते हुए आपको ये छपरा रेलवे स्टेशन तक पहुंचा देगी। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ट्रेन सप्ताह में सिर्फ एक दिन चलने वाली है। दोस्तों हम चलते हैं अगली ट्रेन पे, जो कि चलने वाली है अहमदाबाद से पटना के बीच में। दोस्तों ये ट्रेन मात्र सप्ताह में एक दिन चलेगी। अहमदाबाद से चलेगी बुधवार को, पटना से चलेगी रविवार को। इसका नंबर होगा 0944748। दोस्तों ये ट्रेन चलेगी पटना के बाद इसका पहला स्टॉपेज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, फिर प्रयागराज, कानपुर, आगरा फोर्ट, कोटा, रतलाम होते हुए आपको ये अहमदाबाद जंक्शन तक पहुंचा देगी। दोस्तों यही वो सारे स्टॉपेज हैं जिसके लिए ट्रेनों को स्टॉप चालू किया गया है। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।